मेरे बच्चों नमस्कार। HRGK से अक्सर यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। देखो भाई, आज बात करेंगे सब इंस्पेक्टर मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा जो आने वाले समय के अंदर सब इंस्पेक्टर की गवर्नमेंट जॉब पे हो गए भाई, क्योंकि एक बहुत बढ़िया पेपर देखने को मिला। और भाई जो इवनिंग शिफ्ट का होगा ये भी शायद इतना ही बढ़िया एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो भाई ज़्यादा समय न लेते हुए आज के पेपर के अंदर जो हरियाणा जीके आई थी उसके बारे में बात करते हैं भाई। देखो भाई, सबसे पहले हरियाणा जीके का जो क्वेश्चन पूछा गया भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा में राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित हुआ। वैसे तो हरियाणा प्रदेश के अंदर राय बहादुर लाला मुरलीधर को बोला जाता है, लेकिन यदि ऑप्शन के अंदर राय बहादुर लाला मुरलीधर नहीं होता तो वहाँ से आपका राइट आंसर आ जाता है सर छोटू राम भाई। तो जिन बच्चों ने सर छोटू राम किया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। आगे देखो भाई, बात करते हैं हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने यहाँ से ए आंसर किया है अबुल फजल, वो अपना एक नंबर जोड़ लेना भाई। तो अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को लघु रूप महासागर कहा था। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। आगे देखो भाई, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था। ये भाई फीमेल कांस्टेबल में भी पूछा गया था। ये नहीं, तराइन के दो युद्ध हुए हैं भाई। तराइन के दो युद्ध हुए, एक तो 1191 में हुआ है और एक हुआ आपका 1192 में भाई। पहले में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था और दूसरे में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो तराइन या तरावड़ी, जिन बच्चों ने यहाँ से तरावड़ी आंसर किया है वो बिल्कुल सही है भाई। आगे देखो भाई, हरियाणा से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पूछा हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। महावीर प्रसाद बिल्कुल सही है, सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल रहे हैं। जय सुखलाल हाथी ये भी राज्यपाल रहे हैं। बाबू परमानंद ये भी राज्यपाल रहे हैं। तो राज्यपाल नहीं थे। तो जिन बच्चों ने यहाँ आंसर किया है आचार्य देवव्रत भाई, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा बी आंसर, आचार्य देवव्रत भाई। आगे चलो भाई, निम्न में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है। इसका मतलब 3 बात सही है, 1 बात गलत है। बाजे भगत हरियाणा के थे, बिल्कुल थे। जनरल वीके सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ, ये भी हुआ भाई। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हैं, ये भी सही है। तो भाई कौन सा गलत हुआ, गुलाब चंद कटारिया भाई। तो जिन बच्चों ने सी आंसर किया है भाई, क्या आंसर किया है, सी, वो बिल्कुल सही है भाई। अब देखो भाई, हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH10 की अभिनेत्री कौन है भाई। तो भाई एक सत्य घटना पे आधारित ये फिल्म भी बिल्कुल एजीटीजियों का दर्शाया गया है। तो भाई इसकी जो अभिनेत्री है वो भाई अनुष्का शर्मा है भाई। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, गुड़गांव के आसपास ये फिल्म बनाई गई थी। तो यहाँ से अभिनेत्री का नाम है अनुष्का शर्मा भाई। आगे हरियाणा जीके के क्वेश्चन के बारे में देखो भाई, बात करते हैं। आकाशवाणी के निर्देशक, तो भाई आकाशवाणी के निर्देशक आपके यहाँ से जिन बच्चों ने सी आंसर किया है एन वेणुधर रेड्डी, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी, तो खदरी से क्या अभिप्राय है भाई। देखो भाई, जाति का नाम, गोत्र का नाम, खाद्य क्षेत्र के कारण उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बहुत सारे भाई साहब ये कह रहे भाई खाद्य क्षेत्र के कारण इसका नाम खदरी। ये भाई खाद्य क्षेत्र के कारण नहीं है भाई, खदरी एक गांव का नाम है भाई, ठीक है ना। तो खदरी गांव का नाम है। तो यहाँ से जाति का नाम, गोत्र का नाम, खदर के कारण कट जाएगा। जिन्होंने डी आंसर किया वो बिल्कुल सही आंसर है भाई। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई। तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने अपने ए आंसर किया है श्रवण कुमार गर्ग, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं भाई, ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम में है भाई। तो ये बात है, बहुत सारे यहाँ पे 17वां आंसर दे रहे हैं। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो 17वां नहीं है, इसका जो राइट आंसर है 18वें नंबर के राज्यपाल है भाई। तो 18वां जिन्होंने किया बिल्कुल सही है भाई। उत्तराखंड राज्य में कौन ऐसे मंत्री जिनका संबंध हरियाणा से है। तो प्यारे बच्चों, जिन साथियों ने यहाँ से स्वामी यतीश्वरानंद किया है वो बिल्कुल सही आंसर है भाई। तो इनका संबंध हरियाणा से है। हरियाणा के ऐसे कौन सांसद जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने यहाँ से सी आंसर किया है अरविंद शर्मा भाई, तो उनका बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर अरविंद शर्मा भाई। हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता, अभी विशेषता भी याद रखनी पड़ेंगी भाई। तो उच्च शिक्षित हैं, पहले भी गृह मंत्री रह चुके हैं, वे पुलिस अधिकारी रह चुके हैं,
अब देखो भाई, दो बातें तो पहले बिल्कुल गलत हैं। वे पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, ये दो बातें तो पहले ही गलत हो जाती है। वे पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, ये पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, इसका मतलब दो बातें तो वैसे ही गलत है। वो उच्च शिक्षित है या वे अविवाहित है, तो सभी को पता है ये अविवाहित है भाई, ठीक है। तो जिन्होंने सी किया वो बिल्कुल सही आंसर है भाई। आगे देखो भाई, आगे हरियाणा जीके के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इनमें से कौन हरियाणा पुलिस का अधिकारी नहीं है? तो तीन अधिकारी हैं भाई, हामिद अख्तर, मोहम्मद अकील, ओपी सिंह, ये हैं आपके आईपीएस अधिकारी हैं भाई, ठीक है। ये आईपीएस अधिकारी हैं, तो पुलिस अधिकारी नहीं है। मोहम्मद साइन ये आईएएस अधिकारी हैं भाई, ठीक है, ये आईएएस अधिकारी है। तो ए आंसर जिन बच्चों ने किया है, ए आंसर उनका बिल्कुल सही है भाई। आगे देखो भाई, हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं मगर पुलिस जिला है? इसका मतलब भाई जिला तो है लेकिन जिला नहीं है मगर पुलिस जिला है। देखो भाई, दादरी 22वां जिला है, सबको पता है भाई, ठीक है, 22वां जिला है। उसके बाद भाई जो कोसली और गोहाना है ये पुलिस ज़िले नहीं है भाई, ठीक है, ये तो दो पुलिस ज़िले हैं ही नहीं, तो एक ऑप्शन बच जाता है जो जिला तो नहीं मगर पुलिस ज़िला है, हाँसी भाई। और हाँसी के अलावा एक और पुलिस ज़िला है, वो आपका आता है गुड़गांव के अंदर, उसका नाम है भाई मानेसर भाई, ठीक है, मानेसर। आगे देखो भाई, हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएसटी शब्द का क्या अर्थ है भाई? तो प्यारे बच्चे, तो कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका गलत होगा भाई, यानी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट इसको बोला जाता है भाई, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। आगे देखो भाई, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो भाई इसके जो अध्यक्ष हैं ये आपके अध्यक्ष हैं नवराज संधू, जिन्होंने सी आंसर किया वो बिल्कुल सही है भाई। एक बार इसको चेक भी कर लेंगे भाई, नहीं तो लगभग करेक्ट आंसर है नवराज संधू भाई। हरियाणा के किस भूतपूर्व डीजीपी की मृत्यु हाल ही में हुई है? ये भाई 95 साल के थे और जो डीजीपी थे वो आपके एस भाजवा भाई, इनकी मृत्यु हुई थी भाई, एस भाजवा। तो जिन्होंने ये किया बिल्कुल सही है भाई। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? अब देखो भाई, फीमेल कांस्टेबल में भी पूछा गया था भाई हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है, तो सभी को पता भाई सेवा सुरक्षा सहयोग, यानी जिन्होंने बी ऑप्शन किया सेवा सुरक्षा सहयोग, तो यहाँ से बिल्कुल सही आंसर है भाई। तो प्यारे बच्चों, जो HRGK से अक्सर यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर देखो भाई 20 से 25 वीडियो डली हुई हैं। तो सबको पता है लास्ट के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और जो विजेता होता है 200 रुपये की हरियाणा ज्ञान गंगा बुक भी बच्चे को फ्री दी जाती है भाई। तो अपनी जो वीडियो डली हुई है, चाहे टोक्यो ओलंपिक के अंदर, वहाँ से 2 क्वेश्चन फीमेल कांस्टेबल में पूछे गए थे। आपको मधुबन जाना है जो IPC की धारा वगैरह है, तो एक ही वीडियो के अंदर से 4 क्वेश्चन फीमेल कांस्टेबल के अंदर पूछे गए थे भाई। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगती है वे आप पे डिपेंड करता है, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हैं भाई। आगे देखो भाई, हरियाणा जीके के क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं भाई। आगे जो हरियाणा जीके का क्वेश्चन आया हुआ है ये देखो भाई, इनमें से कौन हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? तो देखो भाई, अपनी बुक के अंदर भी ये पार्टिकुलर बिल्कुल लिखे गए हैं। तो भाई यहाँ से जो आंसर आएगा, दुष्यंत गौतम में ये भी हैं, रामचंद्र जांगड़ा ये भी हैं, DP वत्स हैं ये भी हैं। तो यहाँ से ए आंसर आ जाएगा भाई, कुमारी शैलजा ये सदस्य नहीं है भाई। आगे देखो भाई, हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? देखो भाई, आरक्षित नहीं है। पंचकुला के अंदर जो है यहाँ से भी आरक्षित नहीं है, फरीदाबाद के अंदर भी आरक्षित नहीं है, दादरी के अंदर भी आरक्षित नहीं है। एक आपका भाई महेंद्रगढ़ जिला है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भी कोई अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। एक आपका जो नूंह जिला है वहाँ से भी कोई आरक्षित नहीं है। तो 5 जिले ऐसे हैं जो आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। तो यहाँ से भाई आपका जो राइट आंसर आ जाएगा, डी आंसर आएगा। जिन बच्चों ने इनमें से सभी किया है तो बिल्कुल सही आंसर है भाई। निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? देखो भाई, सबसे बड़ी अनाज मंडी है, ये केवल हरियाणा नहीं, एशिया के अंदर ही शायद सबसे बड़ी अनाज मंडी होगी, और ये आपकी है लाडवा। और लाडवा आता है आपका कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। किसके अंतर्गत आता है? कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत भाई। आगे देखो भाई, हरियाणा जीके के बारे में क्वेश्चन, हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही? अरे बच्चों, तो आंसर क्या है कि उस दिन पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है भाई पशु आश्रय योजना ये भी इसके अंतर्गत आती होगी।
किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण ये भी देती है भाई। कृषि भूमि खरीद इसके लिए भी ये शायद लोन वगैरह करती है। संयुक्त कटाई, यहाँ से ये लगता है भाई जो संयुक्त कटाई आंसर है ये पूरे रहने के चांस है भाई, ठीक है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है क्योंकि इसकी योजनाओं के बारे में इतनी डिटेल नहीं दे रखी भाई। आगे देखो भाई, हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय असम अनुसंधान केंद्र कब खोला गया भाई? तो राष्ट्रीय असम अनुसंधान ये खोला गया था, जिन बच्चों ने ए आंसर किया है 7 जनवरी 1986 राइट आंसर आ जाएगा भाई। हरियाणा में बनसंतौर किस जिले में स्थित है भाई? देखो भाई जो बनसंतौर है ये यमुनानगर जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ पर हाथी प्रजनन केंद्र है भाई, ठीक है ना। हाथी प्रजनन केंद्र ये हरियाणा प्रदेश के अंदर, कई बार पुनर्स्थापन लिख देता है, कई बार प्रजनन केंद्र लिख देता है। तो हाथी प्रजनन केंद्र आपका बनसंतौर यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के अंदर 4 हाथी मिलते हैं, एक हाथी मिलता है कुरुक्षेत्र के अंदर। तो अभी पशुगणना के आधार पर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर केवल 5 हाथी मिलते हैं भाई। आगे देखो भाई, आगे जो हरियाणा जीके का क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा खालिस्तान में पंजाब का भाग था। देखो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1809-10 में पूरे हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण किया था या पूरे हरियाणा प्रदेश पर कब्जा कर लिया था 1809-10 में भाई। तो पंजाब के अंदर मिला गया था 1858 के अंदर। बार बार ये क्लास के अंदर भी बोला जाता है हरियाणा को पंजाब में कब मिला गया था 1858 में भाई। तो जिन्होंने बी किया बिल्कुल सही है भाई। आगे देखो भाई, आगे जो हरियाणा जीके का क्वेश्चन आता है तो ऑपरेशन मुस्कान भाई, ऑपरेशन मुस्कान जो योजना है, जो गुमशुदा बच्चे होते हैं उनकी तलाश करने के लिए चलाई गई थी योजना, और ये आपकी चलाई गई थी भाई 2015, यानी ये चलाई गई थी 1 जुलाई 2015 को भाई, ठीक है। 1 जुलाई 2015 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। तो जिन बच्चों ने 2015 किया बिल्कुल सही है भाई। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? देखो भाई हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? वैसे तो देखो भाई जो थानेसर के अंदर, जगाधरी के अंदर, फतेहाबाद के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोला जाता है भाई डाक्कर, उसको बोला जाता है डाक्कर या डाबर बोला जाता है भाई, ठीक है। यदि भाई यहाँ पर भारी दोमट मिट्टी के बारे में बात करता, देखो कोई नेली कह रहा, कोई कैथल, देखो कैथल तो यहाँ से वैसे ही कट जाएगा भाई। भारी दोमट नहीं मिलती यहाँ पर, डाक्कर और डबर मिट्टी मिलती है। तो नेली क्या होती है? नेली तो घग्गर नदी द्वारा निर्मित बनाए गए बाढ़ के मैदान को कहते हैं। तो यहाँ से जो 100% चांस है डी आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं भाई, क्योंकि दोमट नहीं पाई जाती। नेली तो घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को कहते हैं, कैथल कोई मिट्टी नहीं है। तो डक्कर या डबर मिट्टी पाई जाती है थानेसर के अंदर, और यहाँ पे वो दी नहीं गई भाई, ठीक है। तो आंसर आएगा डी। मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया भाई? ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 40 से 50 बार वैसे ही पूछा गया है। तो 1014 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया था भाई। और जो यहाँ पे थानेसर महादेव मंदिर है उसके अंदर जो महादेव जी का शिवलिंग था उसको भी खंडित किया था और शहर के एक चौराहे पर स्थापित करवा दिया था, ताकि आने जाने वाले लोग उसको अपमानित करें भाई। हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क कब स्थापित किया गया था भाई? तो IT पार्क पंचकुला के अंदर स्थापित किया गया था 2008 में। जिन्होंने 2008 किया बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। आगे देखो भाई हरियाणा जीके का जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया भाई? तो हाल ही के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन बच्चों ने सी आंसर किया है 72वां वन महोत्सव मनाया गया, तो आंसर आ जाएगा 72 भाई। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या भाई, ये तो सभी को आता होगा भाई, आसान सा क्वेश्चन है। तो हरियाणा प्रदेश की स्थापना के समय हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने जिले थे? तो भाई 7 जिले थे भाई। 7 के बाद 2 बनाए गए थे, भिवानी और सोनीपत भाई। उसके बाद देखो भाई हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है भाई? ये क्वेश्चन पहले भी एग्जामों में आया हुआ है, ये शायद मेल कांस्टेबल में पूछा गया था भाई। तो राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंदर हरियाणा प्रदेश के 2 आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है भाई। 2 आर्द्र भूमि, एक तो आपकी भाई सुल्तानपुर के अंदर है भाई, ठीक है, एक तो आपकी सुल्तानपुर है और आपकी है भिंडावास भाई। तो सुल्तानपुर और भिंडावास की 2 भूमियों को, आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें,
शेयर करें। अपना जो चैनल है HR GK सियाग सर, उसको सब्सक्राइब करें भाई। तो जो भी आंसर की है ये मान के चलो भाई बिल्कुल ऑफिशियल की तरह है, इसमें शायद किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, फिर से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्कोर होगा और आने वाले समय के अंदर आप सब इंस्पेक्टर गवर्नमेंट जॉब पे होगे। तो प्यारे बच्चों, जय हरियाणा, दिल में बसा हरियाणा।